हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12th के लिए है और क्लास 12th में क्या है, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे जनरल मेथड से। तो आओ देखते हैं टॉपिक की तरफ। जनरल मेथड बाय प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये आपकी क्या है, हेडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी पहली हेडिंग क्या है कि एल्किल एल्किल हैलाइड बाय प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसमें भी पहली हेडिंग अपनी कौन सी है कि एल्किल हैलाइड के दोबारा क्या बनाना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो एल्किल हैलाइड का मतलब आप, ठीक है, इससे कौन हो, हैलोजन एलिमेंट जुड़ा हो और किसके साथ रिएक्शन कराते हो, बेस एक्वा फॉर्म में NaOH हो, KOH हो, बेस होना चाहिए यहाँ पर। जब आप रिएक्शन करोगे इसकी तो Na पर पॉजिटिव होता है और इस पर निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaX बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे NaX और आगे हमारे पास में क्या बचा, R बचा, ठीक है, OH बचा, ये बन गया हमारे पास में क्या, ROH, इसका नाम होगा एल्कोहल। एल्कोहल ये है सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड यदि R सिंगल बॉन्ड, ठीक है, X एल्किल हैलाइड है, KOH के साथ करा दो, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो एल्किल किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहां से K पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर निगेटिव, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, KX बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे KX और आगे कौन बचेगा हमारे पास में, ROH। ठीक है, ये बन गया एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये कौन है हमारे पास में, पोटेशियम हैलाइड। यदि हम इसके स्थान पर CH3 लेते हैं और इसका मतलब होता है, देखो क्या, X का मतलब यानी कि CH3 X के स्थान पर रख दीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन, आयोडीन, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट रख दीजिए। तो हम की बार मैंने कौन रख दिया, इनमें से X के स्थान पर है, ठीक है, और यहां पर क्या रख दिया मैंने, Cl रख दिया, रख सकता हूं। ठीक, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, बेस, बेस कौन है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो KCl बन जाएगा एक तो, और आगे बनेगा CH3OH, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। CH3OH और ये है मिथाइल
अल्कोहल प्लस आगे कौन बचा KCl, तो आगे लिख दो KCl। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। अभी और देखेंगे, समझेंगे इसे, इतना नोट कर लें। एक बच्चे ने क्या करा, CH3 CH2 Cl ले लिया। इसका मतलब होता है यानी कि क्या होता है C2H5Cl। इसे बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। ये कौन था? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड ये कौन है आपके पास में? इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? NaOH। NaOH कौन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे ना, तो यहां से क्या होगा, इस पर Na पर पॉजिटिव होगा और इस पर निगेटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और NaCl बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? NaCl प्लस में आपके पास में क्या बचा? C2H5OH। ये बन गया आपके पास में इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। इसे बोलते हैं हम इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसकी जगह आप CH3 कौन I ले लीजिए। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? KOH ले लो। ठीक है, KOH ले लिया, अब की बार I लिया है, इसका मतलब आयोडो है। ठीक है, मिथाइल आयोडो, मिथाइल आयोडो। इस पर भी निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? Ki बन जाएगा। तो यहां पर Ki लिख दो, पोटेशियम आयोडाइड आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। CH3OH, CH3OH, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये है अपने पास में पोटेशियम आयोडो। आयोडो कल्फर में इतना नोट करेंगे। ठीक है, और यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे हम क्या करेंगे? ईथर के दोबारा बनाएंगे। ठीक है, ईथर, ईथर, ईथर बाय प्रिपरेशन, बाय प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब की बार ईथर की हेल्प से बनाएंगे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ईथर का फॉर्मूला ये होता है, क्या R सिंगल बॉन्ड हो R प्राइम। ठीक है, इनका मतलब एल्किल ग्रुप है, कुछ नहीं है। ठीक है, एल्किल ग्रुप, इसके स्थान पर CH3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? C2H5 भी हो सकता है। ठीक है, इसके रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं? वाटर, HOH। वाटर को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और इधर पॉजिटिव साइन होता है, इधर निगेटिव होता है। किसकी उपस्थिति में कराओगे? कंसंट्रेशन
H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में कराओगे तो अल्कोहल बनाएगा, अर्थात अल्कोहल ये, ठीक है। इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या हो गया नेगेटिव, और इस पर क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा ROH प्लस, प्राइम लगा दो, ठीक है। ये इसने लगाया, दोनों ग्रुप एक से भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ROH, फिर से हमारे पास में कौन बन गया, ROH। इसे हम ऐसा भी लिखा जा सकता है 2ROH, इसका नाम भी क्या है, अल्कोहल ही है, ठीक है। जिसमें OH ग्रुप चमकेगा वो अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। आगे इथर है था, ये इसका नाम इथर है, ठीक है। इथर और ये वाटर है आपके पास में। अब इसके स्थान पर हमने CH3 ले लिया, ठीक है। नाउ CH3 OCH3 प्लस में कौन है, वाटर है, इसे ब्रेक करके लिख दिया। वाटर का फॉर्मूला ये होता है H2O। देखो H यानी कि 2 H है, एक H कितने हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे ना, और आगे ऑक्सीजन एक ही है। किसके साथ कराओगे, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में, और साथ करा रहे हैं वाटर के, ठीक है। किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के। तो यहाँ पर वाटर है आपके पास में, और यहाँ पर कौन है, डाई मिथाइल ईथर है, डाई मिथाइल ईथर है। जब इसके साथ कराएंगे तो यहां से क्या बनाएगा, देखो एक तो हमारे पास में क्या बन गया, ये CH3OH, इसका मतलब हुआ मिथाइल अल्कोहल, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास में क्या बन गया, CH3OH ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ ना लिख करके यहाँ ही लिख दो, इससे क्या कह देंगे हम, मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यदि इसके स्थान पर CH3 रख दें, इस वाले को रख दें, या सॉरी CH3 को नहीं, क्या रखें, C2H5 को रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 O ऐसे C2H5 किसके साथ कराओगे, वाटर के साथ कराओगे H1। अब यहां से क्या होगा, ये मिथाइल जाएगा किसके पास में, OH के पास में, ठीक है। सेम कंडीशन होगी, कंसंट्रेशन H2SO4 होगा, कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, हीट कर रही है, रिएक्शन हो रही है। आगे क्या बनाएगा, C2H5OH, यहां पर क्या लिख दोगे, 2, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये डाई इथाइल है, डाई इथाइल ईथर, ईथर। यहां पर वाटर है आपके पास में, वाटर, इतना नोट करेंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब प्लीज करना, और साथ में भाइयों को भी शेयर करना। अब हम करेंगे एस्टर के द्वारा, ठीक है। एस्टर, एस्टर बाय प्रिपरेशन, बाय प्रिपरेशन, ठीक है। कौन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि एस्टर के द्वारा, एस्टर के द्वारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, एस्टर होता क्या है, जब भी R, ठीक है, COO ग्रुप प्रेजेंट हो वो एस्टर कहलाता है। जब भी कौन हो, RCOO ग्रुप प्रेजेंट हो, एस्टर कहलाता है। और इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे, बेस के साथ कराओगे। बेस कौन लेती है, KOH लेती है, ठीक है। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रो
ऑक्साइड। ये कौन है आपके पास में? एस्टर है, एस्टर। तो यहां से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर निगेटिव होता है जब ब्रेक होगा, तो इस पर तो निगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इस निगेटिव पर, और यहां से क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा। देखो ROH प्लस में आपके पास में आ जाएगा RCOO के, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम एसीटेट या एल्किल पोटेशियम एसीटेट, एल्किल पोटेशियम एसीटेट, और इसका नाम हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, यदि यहां पर क्या रख दे, CH3 रख दें या C2H5 रख दें, हो सकता है। CH3 रख दिया, COO CH3। ठीक है, एस्टर ही आप भी एस्टर। क्या कर रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH ले दो अब की बार। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओ। अब इस पर तो पॉजिटिव है ना, किस पर? Na पर, और CH3 पर भी पॉजिटिव है, लेकिन OH पर क्या है, निगेटिव। ये CH3 रिएक्शन करेगा इसके साथ में, यहां से बना देगा क्या, मिथाइल अल्कोहल। CH3OH प्लस में आपके पास में आ जाएगा क्या, CH3COO और Na जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एसीटेट, और ये कौन है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एस्टर है। अभी क्या है कि इसकी जगह, किसकी जगह, CH3 की जगह कहीं पर आ गया क्या, C2H5, तो क्या करोगे, देखो अब ये आ गया क्या कि CH3COO C2H5 चमक गया कहीं पर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहां पर ये कराएगा क्या, NaOH ले लो या KOH, बात तो एक ही है, बस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिफरेंस आ जाएगा, कंडीशन एक ही होगी। अब यहां पर ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, तो ये पॉजिटिव रिएक्शन करेगा इसके साथ में। ठीक है, जिस पर निगेटिव होगा। अब ये किस पर रिएक्शन करेगा, OH पर, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में, एक तो ये कंडीशन आ जाएगी CH3COO, और आपके पास में कौन है, K प्लस C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। और ये कौन है हमारे पास में, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और यहां पर कौन है अपने पास में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तो आपके पास में इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी जरूर, और नोट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं अनदर हेडिंग के द्वारा। अगर डीपली में पढ़ोगे तो कुछ नहीं केमिस्ट्री में। और ये हाथों हाथ नोट भी करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर देख लिया कि बाद में देख रहे हैं तो बाद में याद नहीं आता। रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, अब क्या है एमीन बाय प्रिपरेशन, बाय प्रिपरेशन कौन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है किसकी हेल्प से? एमीन की हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो देखो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HNO2, पर इसे ब्रेक करके लिखूंगा मैं यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए, ताकि आपको क्या हो कि सही से समझ में आए। यहाँ पर क्या करूंगा मैं? HONO, बात तो एक ही है, N एक है, हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है। तो ये नाइट्रस एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या चाहिए आपको? तो अल्कोहल चाहिए, इस पर निगेटिव है, यहाँ से क्या होगा? वो H को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गया आपके पास में? ROH आ गया, ROH प्लस। अब ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा इस हाइड्रोजन पर। अब इस हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेगा तो यहां से बनाएगा H2 और आगे कितना? एक Na, कितना बन जाएगा? N2, ठीक है। ये गैस बन जाएगी, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस वाटर अल्कोहल, ये कौन है? नाइट्रस एसिड है, ठीक है। नाइट्रस एसिड ये क्या है? प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। अब तो इतना ही पढ़ो, आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे, इसमें डिटेल बताएंगे क्या होता है एमीन, कहाँ यूज होता है। इसकी जगह अब की बार क्या रख दिया? CH3 NH2 रख दिया, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HONO होता है। जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या ये CH3 जो है ये किसके पास में जाएगा? आपका OH के पास में जाएगा, ठीक है। OH के पास में चला गया तो यहां पर क्या बन गया? CH3OH बन गया, मिथाइल अल्कोहल। आगे कौन है? H2, इस पर आ गया ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? वाटर बन गया H2 प्लस एक एरिया क्या बनेगा? N2 बनेगा। क्या बन जाएगा? N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर कौन है? मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। और यहाँ पर कौन है? वाटर है, वाटर। और यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन गैस, गैस। ये कौन है आपके पास में? नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस अम्ल बोल देते हैं, नाइट्रस एसिड। इसकी जगह अब की बार क्या रख दिया? C2H5 रख दिए। तो उस मेथड को भी समझिए, ऊपर से नोट कर लिया होगा। यदि मेरा लेक्चर आपको सही लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखो क्या है? C2H5NH2, ये कौन है आपके पास में? इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ। अब नाइट्रस अम्ल कौन होता है? HONO होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो वही कंडीशन होगी जो यहां पर हुआ है। क्या बन जाएगा? C2H5OH बन जाएगा प्लस में। आगे कौन बनेगा? H2O बन जाएगा और प्लस में कौन होगा? N2 नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस। यहां पर वाटर है और यहां पर लिखोगे आप, रिटर्न करोगे कौन? इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल। यहां पर नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। इतनी बात समझ में आई होगी, नोट करेंगे।